ग्रामीणों के लिए आफत बनी ग्राम पंचायत जराहा की रोजगार सहायिका। पंचायत के पैसे से ससुराल में रहकर मायके वालों का कर रही है भरण पोषण। ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ से की कार्यवाही की मांग। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश गायत्री के साथ। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मामला रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के ग्राम पंचायत जराहा का है, जहां की रोजगार सहायिका सविता पांडे पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार संबंधी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोजगार सहायिका पर आरोप है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में न रहकर कई किलोमीटर दूर ससुराल से पंचायत पर कार्य करती है। उन्होंने पंचायत के पैसों का सदुपयोग करके अनैतिक तरीके से अपने परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि रोजगार सहायिका अपने परिवार की एक अविवाहित अपात्र लड़की को आवास योजना का लाभ दिया है। दूसरी तरफ अपने सगे भाई के खाते में मनरेगा का पैसा ट्रांसफर करने का भी कार्य किया है, जबकि वह कॉलेज में अध्ययनरत था। इसके अलावा पंचायत में मेढ़बंधन का संपूर्ण लाभ गांव के लोगों को न देकर अपने ही परिवारजनों को दिया है। लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत जराहा के रोजगार सहायिका सविता पांडे साल भर अपने ससुराल में रहती है और उनकी अनुपस्थिति में उनका सगा भाई उनके पद का दुरुपयोग कर कार्य करता है। रोजगार सहायिका ने कई ऐसे अनैतिक कार्य करके शासन की योजनाओं का दुरुपयोग किया है, जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, जिसकी निष्पक्ष व न्याय संगत जांच कर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके लिए दर्जनों ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। आपका नाम? हमारा नाम लेखमय मिश्रा, भूतपूर्व सैनिक। किस गांव से हैं? ग्राम अमलिया, पंचायत जराहा, रायपुर करचुलियान। सर, आज आप लोग कलेक्टेड और जिला पंचायत से मिले हैं, किस मुद्दों को लेकर मिले हैं? हमारे पंचायत में 5-7 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम लोग मैंने गांव के जितने आदमी हैं सब बोलते हैं ऐसा हुआ, मेरा काम नहीं होता। जिसके पास जाता हूँ पैसा मांगता है। सेक्रेटरी एक हमारे हैं तो उनको किसी काम नहीं करती है, चाहे अंधा हो चाहे पागल हो, उनका किसी का मैंने कंप्यूटर में फीड नहीं करती है। बोलती है पैसा नहीं मिलेगा, हमको 9,000 तनख्वाह मिलती है, तो हम कहाँ से करें। और दूसरी चीज़ कहा है कि वो अपने भतीजी को, सगी भतीजी को इंद्रपत पांडे लड़की भी बनाए है और भाई की लड़की है कि उनकी लड़की है, उससे शादी नहीं हुई, आवास मिल गया है और पक्ष सेट मिल गया है। 1 लाख 1.5 लाख रुपये तनख्वाह पाते हैं, उनके नाम से पक्ष सेट हो गया। 15-16 एकड़ के काश्तकार हैं, उनके खेत में मेड़ बांधन हो गया, काम कहीं नहीं हुआ। उनका लड़का रोजगार सहायक का भाई TRS कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, मगर उनके जो है मजदूरी वहाँ से मनरेगा में मिल रही है, जिसका साक्षात उदाहरण लिस्ट है। मगर सीओ और कलेक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं रहती है, बोलते हैं कुछ नहीं कोई हमारा कर सकता है। अच्छा, सुनने में आया है कि जो रोजगार सहायक आपकी है ससुराल में रहती हैं, तो काम यहाँ नहीं करती हो? ससुराल में रहे चाहे जहाँ रहे, पंचायत तो जाएगी नहीं। और बोलती है जिसकी गरज हो, तो मेरे से ऊपर सरपंच सेक्रेटरी सब बेकार हैं, जो हूँ तो मैं हूँ। तो गांव वालों को मांग ये है कि यहाँ से इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और क्योंकि ये राजनीति में इसका बाप भी शामिल है और भाई भी शामिल है, ये भी राजनीति का फायदा लेके और लोगों को परेशान कर रही है। एक बच्ची रामचंद्र विश्वकर्मा की है, 4 साल की हो गई, वो परेशान है। उसकी बच्ची अंधी है, पागल टाइप की है, मगर उसका आज तक कोई कागज़ नहीं बना के दी। बोलती है पैसा जब तक नहीं मिलेगा तो कोई चीज़ का कोई काम नहीं करेगा। एक जल कालू धोबी आके थे, उनका मनरेगा में काम नहीं किए, उनके खाता में पैसा आया। फिर पैसा मांगने गई तो बोले कि 500 रुपये आप ले लो, बाकी पैसा हमको वापस कर दो। वो नहीं दिए तो उनको इंद्रपत और वो लड़की मिला के घर में काम कराई। काम कराने के बाद 8-9 दिन का उनका मजदूरी आज तक नहीं किया। वो बेचारा आज कलेक्टर साहब से मिलने आया है, मगर अभी ग्राम जराहा पंचायत की जांच कराई जाए तो कम से कम 100-200 आदमी ऐसे हैं कि जो मनरेगा में काम नहीं किए, उनकी औरतें काम नहीं की, घर से डेहरी से बाहर नहीं निकलती हैं, उनका मनरेगा में नाम है और उनका पेमेंट हुआ है। कोई जांच करने वाला नहीं मिल रहा है कि कोई जांच करा दे 5 साल का कि मनरेगा में कौन काम किया, काम नहीं किया है, फिर भी पैसा पेमेंट हुआ है सबका। उनसे कुछ ले लेके किसी का 1000 छोड़ देती थी, किसी का 500 छोड़ देती थी और मनरेगा का पेमेंट हुआ है। इसकी जांच करवाने की ये सब पूरी पब्लिक आई है आज जांच करवाने के लिए कि कोई तो सुने, कोई है यहाँ जिला पंचायत जी लास्ट और जो काम किए हैं। अभी हमारे यहाँ रोड बनी है, एक तो लोहरान टोला में अभी तक उन लेबरों का पेमेंट नहीं हुआ। एक गौतमान टोला है जो 70 साल पुराने अभी अवस्था में पड़ा हुआ, वहाँ रोड नाम की चीज़ नहीं है, ना मिट्टी पड़ी है, घुटुआ पर कीचड़ में सब निकल रहे हैं, अभी पुरानी सदी में जी रहे हैं वो लोग।
तो मैंने इस तरह का पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो हो तो काम हो। क्या नाम है रोजगार सहायक का? रोजगार सहायक का सविता पांडे। का नाम? किस गांव से हैं? क्या समस्याएं हैं? समस्या यह है कि हमारा आवास आवा है तो किस्त मिलना है, अब नहीं मिल रहा है। अब सेक्रेटरी के पास गए तो उसको कहीं के कागज लगा है तुम्हारा, अब नहीं मिलेगा। हाँ पैसा दो तो मिलेगा। हाँ पैसा दो तो फिर कागज बनवाएंगे तो मिलेगा। आवास आया था तो उसमें कहती थी कि हमको 10,000 रुपया दीजिए तब हम आपको आवास दिलाएंगे। कौन बोल रहा था? सविता पांडे। कौन है ये? DRS है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो हमने नहीं दिया तो मेरा पैसा वापिस करवा दिए। तो हम लोग बिल्कुल तुम लोगों का काम नहीं करेंगे, न मजदूरी का भुगतान करेंगे, न मसला रोल जारी करेंगे। ये सब बिल्कुल हम लोगों को तबाह कर चुकी है।